जय गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आप सबका गुरु जी कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं जी आध्यात्मिक यात्रा यानी रामायण का पाठ। बहुत ही पवित्र पाठ है। तन मन सबको संतुष्ट करता है और तृप्ति देता है आत्मा को। हम पढ़ रहे हैं इसमें अयोध्या कांड और पहुंच गए हैं दोहा नंबर 140 पर। आइए गुरुजी से आज्ञा लेते हैं इसे स्टार्ट करने की। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सुमिरत राम ही तजी जन त्रिन संविषे विलासु। राम प्रिया जग जननी सिय कछु ना आचरुतासु। सियावर राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जय सिया राम। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। जय सिया राम। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर सीता जी और लक्ष्मण जी को अति सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी की पूर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्र के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हे राम हे सीते हे लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर ही नहाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं त्रिंचर ही न पेही जलू मोच ही लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। सियावर राम जय जय राम। वे ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा, हे सुमंत्र जी आप विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े
कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। ये तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विहर दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। जय सिया राम। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग, सियावर राम जय जय राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज गुहु सारथी सुमंत्री जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण में विषाद में डूब जाते हैं। जय सिया राम। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब किस तरह कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बहुत अच्छा मौका चूक गया। तब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। जय सिया राम। नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी उसके हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही भांति, सियावर राम जय जय राम। वैसे कोई विवेकशील, वेद का ज्ञाता, साधु संपन्न आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमत सोच कर रहे और पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में कैसा भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते। जय सिया राम। क्योंकि हृदय में अवधिपुर रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी यानी पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी ने शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुख नहीं देखना चाहेगा। जय सिया राम। दाई पूछ ही मोहि जब, विकल नगर नर नारी, उतरु देव में सब ही, तब हृदय ब्रजु बैठारी, सियावर राम जय जय राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे कहेंगे, तब मैं हृदय पर ब्रज रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। जय सिया राम। जब दीन सुदुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा दूंगा। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे कोई नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर मुझे यही सुख देना। जब मुझसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे,
तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिद्रेऊ पंख जिमी बिछुरत प्रीत मुनीरु, जानत हो मोहि दीन विधि यहू जात ना शरीरु। सियावर राम जय जय राम। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसमें मैं जानता हूँ कि विधाता मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोग के लिए मिलता है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में रथ तुरंत तपसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे निषाद व्याकुल होते हुए सुमंत्र जी के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते ही गलानी के कारण कैसे ऐसे सुख जाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे क्षीण हो रहे हैं, जैसे घास में घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुन सबू विकल भयोर निवासु, भवनु भयंकर लागते ही मानु प्रेत निवासु। सियावर राम जय जय राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमित्र को कोई उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। वे तो सामने आता है, सब उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल निभा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। जय सिया राम। राजा आसन शैया आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े थे। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है। गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल आने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही, हा प्यारे राम कहते हैं, फिर हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही किन्हेनु दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल निप्रति, कहु सुमंत्र कह राम। सियावर राम जय जय राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और बोले कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ प्यास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे प्रिय सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है। उन्हें लुटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, श्री राम लक्ष्मण और सीता संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। ओम नमः शिवाय। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में ईर्ष्या विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखनु जय, तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहि न चाहत चलन अब, प्राण कहु सति भाऊ। सियावर राम जय जय राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिसमें श्री राम लक्ष्मण सीता जी मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज
आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, दुख सुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयु, दूसरा सुरसरी तीर, निहाई रहे जल पानु, करी सिए समेत दो वीर सियावर। राम जय जय राम। संगत जी, वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आइए सब मिलकर प्यारे गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं विराम लेने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, लाख सौ वरी शुक्राना मेरे दाता। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।